गुड मॉर्निंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन आज प्रश्न ले आए हैं आय से संबंधित। जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि टोटल जो आय है वो अपन को ज्ञात करनी है। माना कि टोटल आय उनकी x है, x आय ज्ञात करनी है, यानी टोटल कितनी आय है वो अपन ने x आय मान ली, किसकी, अजय की। उस x का 25% खर्च कर रहा है। अब देखो अपने पास 100% होता है, यानी x का 100% है पूरी राशि जितनी भी है, x वो पूरी टोटल राशि है। उस टोटल राशि में से 25% खर्च कर लेता है, यानी खर्चे देखो कितने हैं, एक तो 25% है, दूसरा जो पहला ये खर्च है वो x का 25% किया, जितनी भी राशि थी उसका 25%। दूसरा जो खर्च है वो x का 5%, तीसरा जो खर्च है वो x का 10%, और चौथा जो खर्च है वो x का 15%। ये इन्होंने टोटल खर्चे किए हैं, यानी कुल मिला के अपन देखें तो 100% की जो बचा टोटल तनख्वाह थी इनकी, उनमें से 25 और 5 30 और 10 40 और 15 55% इन्होंने खर्च कर लिए। अब 55% खर्च किए हैं तो देखो बचत कितनी होगी। टोटल रुपए थे 100%, 55% इन्होंने खर्च कर दिया, यानी x का 55% खर्च कर लिया। अब बचत कितनी होगी देखिएगा, बचत होगी 100 में से अपन ने 55 घटाए तो कितने हुए, 100 में से 55 x घटाएंगे तो 45x बचेंगे, यानी x का 45% बचेगा। और वो ये लिख रहा है कि जो बचत है वो है 27,000 रुपये, यानी ये जो बचत है वो बराबर में दे रखी है 27,000 रुपये। अब आपके समीकरण बन गया है भाई, टोटल कितनी बचत अपने पास 45% है और वो किसके बराबर है, 27,000 के बराबर। अब देखिएगा अपन परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं वो अपन को मालूम है, लगातार इस मेथड से कर रहे हैं। x इंटू 45 बट्टे में 100 बराबर में 27,000। अब देखो मैंने बताया है आमने सामने कोई भी संख्या बराबर का चिन्ह हो, अंग्रेजी के इधर गणित के इधर, आपस में कट सकती है। तो ये और ये कट सकती है। आपको दिख भी रहा है कि 2 और 7 9, 4 और 5 9, तो 9 की भाज्यता के नियम के अनुसार कट रही है। 9 का भाग जाएगा इसमें 9 पंजे 45 और 9 का भाग जाएगा इसमें 9 तिया 27। अब देखो 5/100 भी कट रहा है, आप चाहो तो इनको और इनको भी काट सकते हो, क्योंकि ये कितना बचा है 30 जो है वो 5 के पहाड़े में आता है 6 बार। तो अपन सीधा इसको, ये जो 30 है इसको 6 बार काट सकते हैं, तो पीछे बचेंगे 2 0, तो ये 2 0। अब ये सारा कट गया, ऊपर सभी कट गए, तो यहाँ पे फाइनल अपने पास बचा है x इंटू 1, यानी x और बट्टे में 100 बराबर में अपने पास है 600 बट्टे में 1। अब अपन वज्र गुणा करते ही हैं, अंग्रेजी वाला इधर है, गणित वाला इधर है, तो x का गुणा जब 1 से करेंगे तो अपन को मिलेगा x, और 6 का 1 से किया तो 6, पीछे 2 और 2, यानी 1 2 3 और 4, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 60,000 रुपये इसकी इनकम है। अब ये तो इसका आंसर हो गया। अब आपको अगर कहता कि ये जो 60,000 इनकम आई है, एक बार इनका है ना आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इनको कंटिन्यू करूं। जैसे मान लो अपन घर के किराए के ऊपर कितने रुपए खर्च किए, या खाद्यान्न पर कितने रुपए खर्च किए, परसेंटेज तो ये आ गया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो आगे है इसको अपन हल कर देते हैं। अब देखिए टोटल x अपना 60,000 आया, तो टोटल जो x की वैल्यू आई अभी फ़िलहाल वो 60,000 रुपये आई। अब ध्यान दें, पहला है कि 25% खर्च करता है किस पर, कपड़ों अपने घर के किराए पर। तो घर के किराए पर कितना करता है, घर के किराए की बात होगी तब वो 25% करता है। तो ये अपन ने बनाया x इंटू 25, x अपने पास 60,000 है और उस 60,000 का 25% का चिन्ह हटाओगे बट्टे में 100 जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल करोगे तो आपका जो आंसर है देखो ये तो कैंसिल हो गया, 25 छक्के आपके हो जाएंगे 150 और 150 तथा पीछे 2 0 2 0, यानी 15,000 रुपये ये घर के किराए पर खर्च करता है। अब बात आती है दूसरे समीकरण यानी 5% खाद्यान्न पर। तो ये x का 5%, अब खाद्यान्न अपने पास है, x की वैल्यू अपन ने पुट की थी, अभी 60,000 आई, वो इसमें वैल्यू रख रहे हैं। तो x 60,000 है, उस 60,000 का 5% यानी बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 कटे, 6 पंजे 30 और पीछे 2 0, यानी 3,000 रुपये इन्होंने खाद्यान्न पर खर्च कर लिए।
तीसरी चीज़ है इन्होंने कपड़ों पर कितने किए। अच्छा, कपड़ों पे बात आई जब कपड़ों पे, तो कपड़ों पे इन्होंने 10% खर्च कर लिए, यानी ये एक्स का 10%। एक्स अपने पास 60,000 है, उसका अगर 10% करे तो बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, यानी 6,000 रुपये इन्होंने खर्च किए। अब अगर आपको पूछे कि यात्रा भत्ते पर, यात्रा पर कितने खर्च किए, तो यात्रा पर जो खर्च किए हैं वो 60,000 का, यानी एक्स का 15%। एक्स अपना 60,000 है, इसका 15% बट्टे में 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 15 छक्के हो जाएंगे आपके 90 और पीछे 2 जीरो, यानी 9,000। अब आपको अगर पूछे कि टोटल इन्होंने कितने खर्च किए हैं, तो इनकी काउंटिंग करेंगे तब आपके देखो 9 और 6 15, 15 और 15 30 और 3 33,000 आ जाएंगे और 27,000 बचत आ जाएंगी, टोटल आपके 60,000 हो जाएंगी। या फिर यूँ कहें कि हमने 55% खर्च किए तो आपके एक्स की वैल्यू जो है वो आई है 60,000। उस 60,000 का 55% निकालोगे तो 60,000 इंटू 55 बट्टे में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो जाएगी, 55 का 6 से गुणा करोगे, देखो 6 पंजे 30 की 0, हासिल की 3, 6 पंजे 30 और 3 33 की 3 और हासिल में जाएगा 3। ठीक है, ऐसे गुणा 33 की 3 और पीछे देखो 2 जीरो, तो ये 2 जीरो, यानी 33,000 रुपये जो है इनकी बचत खर्च किया है इन्होंने। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हल हुआ, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब अपन आगे और बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न सेम है, देखो 10% वो अपने घर की किराए पर खर्च करता है। तो अपन टोटल आय एक्स मानते हैं, उस एक्स की अपने पास 100% आय है। उस 100% में 10% जो है वो घर की किराए पर खर्च करता है और 20% जो है खाद्यान्न पर खर्च करता है और 6% कपड़ों पर खर्च करता है और 10% यात्रा भत्ता पर खर्च करता है। यानी टोटल इन्होंने कितने परसेंटेज, 100 का कितने परसेंटेज खर्च किया, तो 10 और 20 30 और 10 40 और 6 46%। यानी इन्होंने 100x में से 46x जो है वो खर्च कर लिए, x का 46% इन्होंने खर्च कर लिया। टोटल कितने थे अपने x के 100%, तो उसमें से घटाएंगे खर्च को, तो इनकी जो बचत है वो 100 में से 46 जाएंगे तो 54 बच जाएगी। x का 54% इनकी बचत बची है। अब ये कह रहा है कि जो x बचा है वो है 54,000 रुपये के बराबर, तो बस बराबर रखो 54,000, समीकरण ही कर रहे हैं। देखो अब आप क्या करोगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे यहाँ से और बट्टे में 100 जाएगा। आपको पता है 54 से 54 कटा कितनी बार, एक बार, सीधा आंसर आ गया। देखो यानी अपन को टोटल समीकरण बनाना आना चाहिए और प्रश्न की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अब आप x का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x, और 1 का 1 से करोगे तो 1, पीछे 2, क्योंकि ये क्रॉस गुणा किया अपन ने, अंग्रेजी की इधर है गणित की इधर है, इसलिए x का 1 से किया x बराबर 1 का 1 से किया 1, 2 जीरो ये, 3 जीरो ये 2 3 4 और 5 जीरो, 3 और 2 5, यानी 1 लाख रुपए इनकी सैलरी है। अब आपको पूछा कि भाई इन्होंने घर के किराए पर कितने खर्च किए, तो x ये आया है आपका, इसका 10% निकाल दो। फिर आपको ये पूछा तो इसका 20% निकालो, फिर खाद्यान्न का पूछा 6% निकाल दो, फिर यात्रा भत्ता का पूछा है तो ये 10% निकाल दो। इस टाइप का प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे ना अपन थोड़ा अलग टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे, मतलब जैसे अपने पास 100% आए हैं, फिर अपन को कहा कि उसके 20% अपन ने खर्च कर लिए, पीछे कितने बचे। यानी मेरे कहने का मतलब है, जैसे अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं और मैंने कहा हमारे पास 1,000 रुपये हैं, मैंने इस 1,000 रुपये का 20% जो है वो घर पर खर्च कर लिया, ठीक है। यानी टोटल मेरे पास इनकम 1,000 रुपये थी, उस 1,000 का 20% मैंने घर के किराए पर खर्च कर दिए, ठीक है। अब मैंने आगे कहा कि शेष का, यानी इनका जो शेष बचेगा उनका 10% मैंने जो है खाद्यान्न पर खर्च कर लिया, और फिर जो शेष बचा उनका 20% मैंने स्कूली बच्चों पर खर्च कर लिया, ट्यूशन फीस पर खर्च कर लिया, और फिर जो बचा उनका मैंने 15% जो है वो घरेलू सामान वगैरह लाए या फिर अदर अन्य कार्यों में खर्च कर लिया, अन्य कार्यों में खर्च किया। तो
ऐसा प्रश्न है, तब मैंने कहा अब मेरे पास 200 रुपये और बच रहे हैं। अब मेरे पास 200 रुपये बच रहे हैं, तो मेरे पास 200 रुपये बच रहे हैं। देखो इतनी तक ही प्रश्न है पहले, तो पहले अपन क्या है कि इसको थोड़ा लैंग्वेज को समझ लेते हैं, बाद में इस टाइप का प्रश्न मैं दूंगा। अब देखो ये 1000 रुपये मेरे पास थे, उस 1000 का मैंने क्या किया, 20% जो है वो अपने घर के किराए पर खर्च कर लिया। तो ये 2 0 से 2 0, यानी 2 का 1 से गुणा किया 2, और 1 और 1 200, यानी 200 रुपये मैंने खर्च कर लिए। अब मुझे बताइए, घर के किराए पर खर्च कर लिए मैंने 200 रुपये, तो जो शेष बचा ना उसका 10% खाद्यान्न पर किया। तो मेरे पास 1000 रुपये थे, 1000 में मैंने 200 खर्च कर लिए। अब मेरे पास कितने बचेंगे, 800। तो इस 800 का 10%, ऐसा नहीं कि आप 1000 का 10% करोगे या फिर 100 में से 20 घटाई, 80 में से 10 घटाई, ऐसे नहीं करना। यानी ये शेष का पूछ रहा है, तो 800 का कितने परसेंट, 10% आपने निकाला, तो आपके जो आंसर है वो 80 आया। यानी आपके पास 800 रुपये थे, उसमें आपने 80 रुपये खर्च कर लिए, तो आपके पास बचेंगे 720 रुपये। फिर जो 720 रुपये बचे हैं ना, उनका 20%, तो 720 का 20% निकालो, और ये निकालोगे तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144। अब मेरे पास 720 रुपये थे, उस 720 रुपये में मैंने 144 जो है वो खर्च कर लिए। तो अब मेरे पास इनकम कितनी बची, 10 में 4 गई 6, 1 में 4 जाएगा नहीं, इससे उतार लोगे, 11 में से 4 गई आपकी 7 बचेगी, 6 में से 1 577, यानी 576 बची। इस 576 का 15% मैंने और खर्च कर लिया, तो 576 इंटू 15/100, ठीक है। अब ये 3 के पहाड़े में कट रहा है, 5 के पहाड़े में 3 बार और ये 20 बार, तो ये गुणा करके इसका अपन को भाग देना। जो भी बचेगा वो अपना लास्ट फाइनल खर्च जो कितना किया है और कितनी बचत हुई वो होगी। अब इस टाइप की मैं प्रश्न करवा देता हूँ ताकि आपके जो दिमाग में कन्फ्यूज हो वो हट जाए। अब देखो इस टाइप का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी राम जो है इनके पास जितनी भी आय हैं, इनकम है, उनका 20% घरेलू खर्च पर करता है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे है ना शेष लिखा हुआ, ऐसा मत करना कि भाई 100 में से 20 घटाए, फिर 15 घटाए, फिर 10 घटाए, ये मत करना। यानी टोटल आय इनकी अपन x मानते हैं और उसकी 100% इनके पास थी। उस 100% में इन्होंने क्या किया, 20% जो है, यानी 100% का 20% अगर निकालेंगे तो ये बटा 100, यानी 100 से 100 कट जाता 20, यानी 20% इन्होंने अपने घरेलू कार्यों पर खर्च कर लिया। अब इनके पास इनकम कितनी बची, 100 रुपये थी, उस 100 का 20% खर्च कर लिया। अब इनके पास बचेगी 80%, ठीक है। 80% जो इनकी आय बची है, अब देखो 80% खर्च कर ली, अब जो बची देखो अभी 80% बची है, 100 रुपये थी, 20% खर्च की 80, शेष आय का यानी 80 जो है इसका 15%, 80 का 15% निकालो भाई, 80 का 15% बटा 100। देखो दोनों जो है 20 के पहाड़े में कट रही है, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 और 15 कट जाएंगे 3 बार, तो इसका आ जाएगा 4 3 12, यानी 12 रुपये जो है 12% जो है वो खर्च कर रहा पुस्तकों पर। तो टोटल अभी इनके पास कितने थे, 80 रुपये, 80 में से 12 यहाँ पे खर्च कर लिए, तो अब इस भाई साहब के पास कितने पैसे बचेंगे, 80 में से अपन 12 घटाएंगे ना, तो 70 और 2 68% बचे। अभी इनके पास फिलहाल 68% पैसे हैं। उस 68% का देखो 15% हो गया, तथा शेष आय 68% है, उसका 30% कपड़ों पर खर्च कर लेता है। चलो कपड़ों पर भी ज़्यादा ही खर्च कर रहा है, 30% बटा 100 करोगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे, तो ये कपड़ों की बात है। और यहाँ से अपन ने जो ये घरेलू कार्यों पर था और ये पुस्तकों पर था, ये थोड़ा लिख देते हैं ताकि दिमाग में अपने सेट रहे। अब 68 का 30% यानी 0 से 0 काटोगे। अब आप है ना देखो इनका गुणा कर लेना और फिर भाग देना। गुणा करेंगे तो 3 8 24 की 4, हासिल की 2, 6 18 और 2 20, यानी 204, और बट्टे कितना है 1 0, तो ये 1 0 लगाएंगे। अब इसको आगे और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 20.4%, ठीक है ना, 1 0 था, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। अब आपके ये इतना रुपये इन्होंने जो है कपड़ों पर खर्च किए, तो टोटल रुपये इनके पास अभी इससे पहले कितने बचे थे, 68 में 20.4 खर्च कर लिए, तो कितने बचे,
देखो 68 में से अगर 20.4 घटाओगे तो आपको मिलेंगे 68 में से 20.4। देखो यहाँ 4 से ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे अपन 0 रखते, 0 से ज़्यादा नहीं, ये 7 और 10 में से 4 गई 6, 7 में से 0 गई 7, 6 में से 4 गई 6 में से 2 गई 4, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, यानी अपने पास अभी 47.6% शेष बचा है। और वो अब जो शेष बचा है अब उसके पास 9,520 के बराबर बचते हैं, ये बचत है अपनी, और ये कितने बराबर है 9,520 के बराबर। अपने टोटल जो राशि है वो x मानी, चलो x कर लेते हैं गुणा। अब तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अपन को ये चीज़ मिलनी चाहिए। ये चीज़ मिलाने के लिए अपन ने क्या किया, 100 रुपये था, 100 का 20% घरेलू कार्यों पर खर्च किया तो बचा 80, फिर 80 का यानी शेष आए 80 थी, 80 का 15% निकाला 12 आया, अब 80 में से 12 घटाई तो 68 आ गया, फिर 68 जो शेष बची उसका 30%, 20.4, तो 20.4 खर्च कर लिए, अब कितने बचे 47.6। प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे बट्टे में 100 जाएगा, और ये पॉइंट हटाओगे, और देखो पॉइंट के बाद में एक संख्या है ना, प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया, पॉइंट के बाद में एक संख्या तो एक संख्या और नीचे लाओ बस। अब है ना ऐसे प्रश्नों में क्या होगा, आमने सामने वाली संख्या कटने वाली हो सकती है, ये इससे कट सकती है। देखो आपको वैसे 2 के पहाड़े में कट रही है तो फिलहाल 2 के पहाड़े में काटिएगा, बाद में वैसे 476 2 बार कट रहा है इससे, लेकिन अपन ऐसा करते हैं 2 के पहाड़े में काट लेते हैं। 2 के पहाड़े में ये 4 आएगा 2 बार, 7 आएगा 2 3 6 बार, 7 में से 6 गई 1 और पीछे 6, 2 8 16, 238 बार आया। ये 2 चौक 8, 9 में से 8 गई 1 और पीछे 5, 15, 2 7 14, 15 में 14 गई 1 और पीछे 2 यानी 12, 2 छक्के 12 पीछे 0। फिलहाल इतनी तक कट गया है। देखो यहाँ जो है एकदम सही तरीके से कटना चाहिए। अपन ने इसको काटा तो 240 होते हैं 480, ये ठीक कटा। अब 2 के पहाड़े में 4 बार, 9 में से 8 गई 1 और 5, 2 7 14, 15 में 14 गई 1 और पीछे 2, 2 छक्के 12 और ये अभी भी देखो यहाँ पे 8 है और 2 0 है, 2 के पहाड़े में कट रहा है ना, तो इसको काटो। देखिए काटते हैं तो 2 एकम 2 और जो 3 है वो एक बार कटेगा, 2 एकम 2, 3 में 2 गई तो 1 और पीछे 8, 18 यानी 2 9 18, और ये कटेगा आपके 2 दूनी 4 बार, 2 3 6 और 7 में से 6 गई 1 और पीछे 6, 2 8 16। एक बात और नोट कर लो, देखो 238 थे, फिर इसको काटा तो 238 आ गया और यहाँ आ गया 119। अब देखो ये नहीं कट रहा है, तो ये है ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये 120 240 होते हैं और ये 238 है और इधर एक कम है, तो 120 2 बार करेंगे तो 2 कम होंगे, 2 बार भाग जा रहा है, तो सीधा 1 बार भाग गया और इसमें 2 बार भाग गया, तो अपने पास फाइनल जो है वो क्या बचा है। देखो x का यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, अपन ने तो काट लिया ना, ये 1 बार गया, x बचा और नीचे जो है वो 3 0 बचे और इधर जो है वो 2 के पीछे जो 0 पड़ा है तो ये यहाँ ही रहेगा बट्टे में 1। अब जो आपका आंसर है x एकम x बराबर 2 का गुणा 1 से करोगे 2, पीछे 3 और 1 4 0। इस प्रकार से इतने रुपए इनकी तनख्वाह थी और इसमें से इन्होंने इतना खर्च कर लिया, तो शेष जो बचा, देखो आप है ना 47.6 खर्च कर लिया था, तो 47.50 के समथिंग है और 20 का आधा होता है 10,000 और 50 से थोड़ा कम है तो 10,000 से थोड़ा कम होगा। आइडिया तो लगा ही सकते हैं ना। अब आपको चाहे कुछ भी पूछे, जैसे घरेलू कार्यों पर, तो ये जो x आया इसका कितना है घरेलू कार्यों पर 20% निकालो, और इस पर पूछे तो इस x का 15% निकालो, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। आगे और प्रश्न देखेंगे अभी तो। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ढंग का प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे अपन और इससे रिलेटिव आगे वाले वीडियो में और करते रहेंगे डिस्कस। अब देखिए, मिस्टर अग्रवाल के पास अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को देता है। जैसे देखो अपन कर रहे कि भाई टोटल जो धन है अपन यहाँ लिख देते हैं, टोटल धन x का 100% है, ठीक है, x अपन बाद में भी ले लेंगे। x का 100% में से 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। अच्छा, 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया,
तो पीछे कितना बचा, 100 था, 100 का 30% दिया तो पीछे बच गया 70%। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। फिर अपनी पत्नी को दिया तथा शेष धन का आधा भाग, शेष धन कितना है 70, इस 70 का आधा कितना हो जाएगा, 70 का आधा का मतलब 70/2, आधा का तो मतलब यही होगा, 70 का आधा करेंगे तो 35 बचेगा। तो 35% जो धन है वो अपनी बच्ची को दे दिया है, यानी अपनी लड़की को दे दिया है। अब देखिए, तो 70 थे, उसका आधा दे दिया अपनी बच्ची को, तो पीछे कितने बचे, 35 ही बचेंगे ना, क्योंकि आधे आधे की है 35 35 70। अब इनके पास टोटल धन जो है 35% बचा है। इस 35% को क्या किया इन्होंने, आगे देखिए, तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट लिया। अच्छा मुझे ये बताइए, 35 को 5 भागों में बांट दिया है तो कितना कितना मिलेगा, 7 मिलेगा भैया, 5 7 35, 7 मिलेगा, यानी एक भाग 7, दूसरा भाग 7, तीसरा भाग 7, चौथा भाग भी 7 और पांचवा भाग भी 7। 7 पंजे 35, 5 भागों में बराबर बांट दिया, 7 आ गया, इसको भी 7%, इसको भी 7%, इसको भी 7% और इसको भी 7% और इसको भी 7%। चलो ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि प्रत्येक लड़के को, यानी ये जो 7% आया है ना सभी लड़कों को 7%, वो प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिलते हैं, यानी 7% प्रत्येक लड़के को, हर एक लड़के को जो 7% आया है वो 14,000 के बराबर है। तो अपनी बात तो यहाँ तक बन रही है, यानी अपने पास माना कि कुल धन जो था x अपन ने माना था, उसका 7% बराबर में है, यानी एक लड़के को जो मिल रहा है, अपन पहला ये लड़का, दूसरा ये लड़का, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, प्रत्येक लड़के को 7% मिल रहा है और एक लड़के को 14,000 रुपये मिले। तो अपन एक लड़के का ज्ञात करते हैं, एक लड़के को 14,000 रुपये मिले। x का 7% बराबर 14,000 के हैं, परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे बट्टे में सो जाएगा। मैंने ये भी कहा है, आमने सामने से कोई भी चीज़ कट रही है उसको फटाक से काट लो, जैसे ये 7 और 14 कट रहे हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखो यहाँ कुछ नहीं बचा है, यहाँ x है, x का गुणा 1 से जब भी करोगे तो आपको जो फाइनल आंसर है वो x एकम x मिलेगा। और फिर देखिएगा, अब अगर आप इस 2 का गुणा करोगे 1 से तो 2 एकम 2 और पीछे देखो 3 और 2 5 हो जाएंगे 0, 3 ये हो गई, 2 ये, 5 लड्डू आ गए, यानी ये इनकी इनकम है। आप गिनोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, 10,000 और लाख, यानी 2 लाख रुपए इनकी जो है वो मासिक आय है। तो आपको दिखता होगा, उम्मीद करते हैं कि ये कैसे आया वो आपको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। x की वैल्यू 2 लाख रुपए आई, कैसे किया, टोटल धन का 30% पत्नी को दे दिया, पीछे 70 बचा, उस 70 का आधा भाग यानी 35, जो 35 बचा और फिर 35 का जो शेष है, क्योंकि 70 थे, 70 में 35 तो चले गए, फिर लड़की को दे दिए, 35 बचे, उस 35 को 5 भागों में बांटा तो 7 आए, और वो जो 5 भागों में बांटा, हर एक लड़के को 14,000 रुपये मिल रहे, इसको भी 14,000, इसको भी 14,000, इसको भी 14,000, इसको भी 14,000, यानी अपन को ये तो वैल्यू पता हो गई भाई, 35 का 5 से डिवाइड किया 7, तो ये नहीं 7%, एक लड़के की है वैल्यू 14,000 रुपये के बराबर। तो एक की अपन ने निकाली भाई, x का 7% बराबर 14,000 के हैं, तो अपन ने ये 7 से 14 काटा 2 बार, और फाइनल इसको जब अपन ने इन से गुणा किया तो ये x मिला, और 2 का 1 से किया तो 2, पीछे 2 और 3, 5 0 हो गए। तो ये 2 लाख रुपए मिले, मैंने यहाँ साइड में लिख दिया। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए, आगे भी बने रहिए, आगे और वीडियो लेके आएंगे परसेंटेज से रिलेटिव, 2-3 टाइप के जो बचे हुए अपन सारे के सारे करेंगे। प्रतिशत प्रश्नावली आपके एकदम बढ़िया अच्छी तरीके से समझ में आएंगी जब तक आप इनके सारे जो वीडियोज़ वगैरह वो देखोगे। तो धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।